हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषु कुमारी है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे भैया का नाम अभिषेक कुमार है। उनकी उम्र 27 वर्ष है। उनको लंग कैंसर है। आज मैं उनकी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मार्च 2024 में उनको पेट में दर्द हुआ था और सांस लेने में दिक्कत हुआ था। तो उनको पटना रूबन हॉस्पिटल में लेकर गए पापा। वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि हार्ट में पानी भरा हुआ है, पानी निकालना पड़ेगा। पानी निकाले, फिर उसका टेस्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि टीबी हो सकता है। पर टीबी का पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। 1 मंथ बाद फिर हार्ट में पानी भर गया। डॉक्टर बोले फिर पानी निकालना पड़ेगा। तो पापा बोले कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है तो फिर पानी कैसे भरा? पानी नहीं भरना चाहिए। तो उन्होंने बोला ऐसा होता है, पानी भर जाता है, पेशेंट आते हैं, एडमिट होते हैं और फिर पानी निकलवा कर चले जाते हैं। मेन रीज़न उन्होंने बता ही नहीं रहा था कि ऐसा क्यों होता है। तो फिर पापा उनको वेल्लोर लेकर गए। वहाँ पे भी टीबी का चेकअप हुआ। टीबी कभी भी वहाँ पे भी पॉजिटिव नहीं आया। फिर वहाँ पे इन्फेक्शन वाले डिजीज़ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। 4 मंथ तक ठीक रहे, उसके बाद फिर लंग्स में पानी भर गया। ये हम लोग को पता चला 4 मंथ बाद, मतलब 4 मंथ के बाद फिर उनको पूरा साँस लेने में दिक्कत होने लगा, पूरा वीकनेस आने लगा, खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, पैर में दर्द, एकदम पूरा वीकनेस। तो फिर हम लोग एकदम इमरजेंसी हो गया, साँस लेने में पूरा दिक्कत होने लगा। तो फिर हम लोग उनको पास वाले हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहाँ पे डॉक्टर देखे तो बोले कि इनके लंग्स में पूरा पानी भर गया है। पहले हार्ट में पानी भरा और फिर लंग्स में पानी भर गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सके कि इनको टीएमसी मुंबई या टीएमसी वाराणसी ले जाइए, मे बी कैंसर हो सकता है। सबसे पहले हम लोग को वहीं पे पता चला कि कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग मार्च 2024 से ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, कहीं न कहीं चल रहा था। हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे, आ रहे थे, जो डॉक्टर बोल रहे थे, कर रहे थे। लेकिन पहली बार पता चला नवंबर में कि मे बी हो सकता है कि कैंसर है। उस समय हम लोग एकदम शॉक हो गए कि ऐसे कैसे? ना कभी स्मोकिंग, ना ही कभी दारू, सिगरेट, कुछ नहीं, नथिंग, और डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं। फिर हम लोग को वाराणसी ले गए। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने पेट स्कैन किया। उसके बाद एनजीएस टेस्ट हुआ, बहुत सारे टेस्ट हुए। लगभग 1 मंथ तक वो टेस्ट ही होते रहे। बायोप्सी वगैरह हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इनको कैंसर है। उसके बाद वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि मेटास्टैटिक में जा चुका था। उसके बाद इनको टारगेटेड थेरेपी स्टार्ट हुआ, जो कि दवाई बहुत महँगा है। एक मिडिल क्लास फैमिली को अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल है। एक तो इतना बड़ा बीमारी, पेशेंट के साथ-साथ उसके फैमिली लोग भी बहुत सफ़र करते हैं। पेशेंट को तो फिजिकल प्रॉब्लम होता ही है और मेंटली प्रॉब्लम भी हो जाता है कि कैसे इतना महँगा दवाई मेरे फैमिली अफ़ोर्ड कर पाएँगे, मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा, नहीं होगा। फिर डॉक्टर ने बताया कि फंड वग़ैरह भी गवर्नमेंट देती है, तो हम लोगों ने अप्लाई किया तो कुछ पैसे आए। लेकिन जो ये लेट डायग्नोसिस होता है, इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर हम लोग को उस समय पता चलता कि हाँ, एक बार बायोप्सी करवाइए, कैंसर का भी टेस्ट करवाइए, तो हम लोग को बहुत पहले ही पता चल जाता और इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता और अभी तक ठीक भी हो जाता। लेकिन हम लोग डॉक्टर के पास जाते रहे, आते रहे, ट्रीटमेंट होते रहा, लेकिन कभी भी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि हाँ, आप ये टेस्ट भी करवाइए, ऐसा भी होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके इस बीमारी का अगर पता चले, तो फिर इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर इतना लेट डायग्नोसिस होगा तो फिर ट्रीटमेंट भी लेट स्टार्ट होगा, तो इसका असर कहीं न कहीं पेशेंट पे, उसके फैमिली पे, सब पे पड़ती है। प्लस में इतना महँगा दवाई कैसे अफ़ोर्ड होगा? इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट होने पर भी अगर पेशेंट को नहीं मिलेगा तो फिर ये बहुत दिक्कत वाली बात है। पेशेंट को लगता है कि
पैसा मेरे ट्रीटमेंट में बाधा बन रहा है। अगर पैसा मेरे पास होता तो मेरा ट्रीटमेंट पॉसिबल होता। तो ये नहीं होना चाहिए। पैसा से ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होना। मैं यही बोलना चाहूँगी कि दवाई का दाम कम किया जाए, जिससे कि ट्रीटमेंट हो सके। हर एक कैंसर पेशेंट को उसका भी जीने का हक है, उसको भी ट्रीटमेंट करवाने का हक है।